नौ आठ आठ सात नौ 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 सात सात नौ आठ नौ सात सात नौ 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 রাজস্থানের একচল্লিশ নয় যখন 30-7 31-7 मशीनी फोटो है रेस्टोरेंट में नहीं सोते रहे नहीं और यही नहीं नहीं अब दुकान में कैसे भी बोलो नहीं के नॉन 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 सात नॉन 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 आठ नॉन नॉन आठ सात आठ नॉन सात सात नॉन सात दाঁড়াও 23 सात नेट जो भी हो फास्ट हो 24 8 9 9 7 9 9
खत्म, ये खत्म। দুইটা করছেন দেখলেন মানে সেভ করছেন হ্যাঁ দেখে নিয়ে সেভ তো পার্কিং দাঁড়ায় তো चलो भाई तो हाँ भाई रिकॉर्डिंग चलती है भाई इधर पेन ड्राइव है आपका कहाँ बारह तीन हो गया कोई अभी तक आया नहीं क्लास में गलत क्लास को ओपन नहीं करते हैं क्या बोला हाँ ये वाला ये वाला ये के पास था एक तो जीरो हेलो
गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्लास खत्म हुआ उधर? यस सर। तुरंत तुरंत क्लास करना पड़ रहा है, नहीं ये खत्म हुआ नहीं कि दूसरा फिर रेस्ट टाइम नहीं मिल रहा है। रिलैक्स हो जा 5 मिनट। पानी वानी पियो फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। उससे पहले भी क्लास था क्या? 10 से 11 भी था क्या तुम लोग का? नो सर। नो 11 से 12, 12 से 1 ना रेगुलर है, तब उतना दिक्कत नहीं है। इतना क्लास तो हम लोग भी ले रहे हैं, 10 से ले रहे हैं हम लोग भी, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1। स्टार्ट करें? प्रीवियस क्लास में हम लोग कर चुके थे ट्विस्ट ड्रिल का नोमेनक्लेचर, ट्विस्ट ड्रिल का डेफिनेशन, ड्रिलिंग टूल्स कौन कौन से हैं, इसका यूज क्या क्या है, ट्विस्ट ड्रिल का एंगल्स कौन कौन से होते हैं, फिर हम लोग कल देखे कटिंग स्पीड क्या होती है। ठीक है, आज देखेंगे हम लोग फीड ऑफ ड्रिल। ठीक है, द फीड ऑफ ए ड्रिल इज द डिस्टेंस मूव बाय द ड्रिल इनटू द वर्क एट ईच रिवोल्यूशंस ऑफ द स्पिंडल। स्पिंडल के एक रोटेशन में, एक रिवोल्यूशंस में टूल कितना मूव कर रहा है। मैं कल एक छोटा सा डेफिनेशन दिया था, द एडवांसमेंट ऑफ टूल इज कॉल्ड फीड। टूल का आगे बढ़ना ही हम लोग क्या बोलते हैं? फीड बोलते हैं, है ना। उसी को डिस्क्राइब करके यहाँ पे बताया है। The feed of a drill is the distance moved by the drill into the work at each revolutions of the spindle. ठीक है, फीड किस पे डिपेंड करता है? जो ड्रिल का जो फीड होता है वो किस पे डिपेंड करता है ना। मटेरियल मीन कट, जिस मटेरियल पे हम लोग कट कर रहे हैं उस मटेरियल पे डिपेंड करता है कि वो हार्ड है कि सॉफ्ट है। अगर हार्ड मटेरियल्स है तो हम लोग टूल को क्या करते हैं? धीरे धीरे मूव कराते हैं ना। हार्ड मटेरियल्स है उस पर भी अगर टूल्स को ज़्यादा स्पीड करके ले जाएंगे तो क्या होगा? टूल ब्रेक करने का ज़्यादा चांसेस रहेगा। वहीं सॉफ्ट मटेरियल है, सपोज लकड़ी में वर्क करना है और स्टील में वर्क करना है, लकड़ी में क्या करोगे? ड्रिल को बहुत स्पीडली मूव करा के आगे ले जाओगे, लेकिन स्टील में करेंगे तो क्या करेंगे? स्पीड हम लोग कम करेंगे। तो डिपेंड किस पे कर रहा है? फीड मटेरियल पे, है ना। एक पॉइंट ये भी है ना कि फीड किस पे डिपेंड कर रहा है? मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है, जिस मटेरियल पे हम लोग कटिंग कर रहे हैं। मेरा आवाज आ रहा है तुम लोग को? यस सर, आ रहा है। तो हाँ ना कुछ बोलोगे तुम लोग एकदम सो जाते हो। आ रहा सर, आ रहा। कोई चीज नहीं समझ में आएगा तो बोलना। सर फीड का सिंपल डेफिनेशन क्या था सर? एडवांसमेंट ऑफ टूल, टूल का आगे बढ़ना। एक लाइन का आंसर है ना, उसी को डिस्क्राइब किया हुआ है। देखो ना, अगर परफेक्टली अगर देखें हम लोग, ऊपर का डेफिनेशन लिखा हुआ है,
तो जो ड्रिल बीट होता है उसी को फीड बोलेंगे ना सर? हाँ, ड्रिल बीट वही तो टूल हुआ ना, एडवांस्ड टूल। अभी ड्रिल मशीन्स में ड्रिल बीट क्या है? मशीन्स का टूल है। लेथ मशीन्स रहता तो एसपीसीटी होता, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, ठीक है। मिलिंग मशीन्स होता तो होता मल्टी पॉइंट कटिंग टूल, जो हम लोग कटर लगा होता है, 80 डाया, 20 डाया, इंड मिल कटर, ठीक है। तो हर एक मशीन का अलग अलग टूल होगा, उस टूल का आगे बढ़ना, ठीक है। तभी हम लोग ड्रिल मशीन पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली है कि ड्रिल बीट का बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो वो हम लोग का फीड भी किस पे डिपेंड कर रहा है? मटेरियल पे डिपेंड करता है कि जिसमें हम लोग कटिंग कर रहे हैं, कि वो ज़्यादा हार्ड है या ज़्यादा सॉफ्ट है। ज़्यादा हार्ड है तो हम लोग का फीड क्या होगा? कम होगा। सॉफ्ट है तो स्पीडली हम लोग निकाल सकते हैं, है ना। एल्यूमिनियम है तो आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड है रिजिडिटी ऑफ द मशीन्स एंड द जॉब, ठीक है। मशीन्स हम लोग का कितना हेवी है, रिजिडिटी मतलब कितना मजबूत है, कठोर कितना है, ठीक है। अरे ये क्या आ जा रहा है? ठीक है, मशीन्स की रिजिडिटी पे भी डिपेंड करता है। अगर मशीन्स क्या है, बहुत हल्का है, एक एग्जांपल देते हैं तुम लोग को। लूना गाड़ी जानते हो? लूना गाड़ी, हीरो पुच यस सर, यस सर। यस और बुलेट, चलाए भी है। और बुलेट, ठीक है। हीरो पुच का पिकअप बहुत ज्यादा है ना, है ना, यस सर है। बहुत स्पीड चल सकता है, लेकिन उसका ब्रेकिंग सिस्टम हवा में बहुत खराब है। हाँ, तो फेंकाओगे बहुत जल्दी। लेकिन Yes, बुलेट sir. में अगर चलोगे रोड पे तो फेंकाते हो क्या? मशीन्स में रिजिडिटी sir. है, उस गाड़ी में क्या है? रिजिडिटी है, वो एकदम रास्ता को पकड़ के चलता है, तो गिरने नहीं देता, स्टेबिलिटी है उसमें। तो मशीन्स का जो फीड होता है रिजिडिटी पे भी डिपेंड करता है कि मशीन्स कितना हैवी है। बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है तो हम लोग बहुत स्पीडली नहीं चला सकते हैं, बहुत स्पीडली चलाएंगे तो क्या होगा? टूल टूट सकता है, ब्रेक कर सकता है, ओके। एक्सीडेंट होने का भी चांसेस रहेंगे। डेप्थ ऑफ होल, कितना अंदर तक हमको ड्रिल करना है, उस पर भी मशीन्स का फीड डिपेंड करता है। टाइप्स ऑफ फिनिश डिजायर्ड, हमको किस तरह का फिनिशिंग चाहिए। अगर रफ फिनिश चाहिए तो हम लोग धंधना के एकदम स्पीडली मूव कराए, टूल को निकाल दिए। लेकिन हमको अगर फिनिश चाहिए, बहुत अच्छा फिनिश चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे? स्लोली मूव कराएंगे टूल को, ठीक है। Yes, sir. इन सारे चीज में भी डिपेंड करता है फीड, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है डेप्थ ऑफ कट। डेप्थ ऑफ कट कितना लेना चाहिए, ठीक है। ड्रिल में ड्रिल हम लोग कर रहे हैं तो डेप्थ ऑफ कट कितना लेना चाहिए, मीन्स कि जब भी हम तुम लोग ड्रिल करते हो, कभी भी देखना ड्रिल एक बार में कंप्लीट नहीं कर देते हो। अगर 20 mm का ड्रिल करना है तो हम लोग को ड्रिल को जो हैंड व्हील होता है उसके साथ हम लोग एक बार ही नीचे लेके नहीं आते हैं, उसको क्या करते हैं? कुछ देर लेके आते हैं फिर ऊपर लेके जाते हैं, क्योंकि चिप्स उसका जो होता है वो बाहर निकल जाए, ठीक है। तो वो जो डेप्थ ऑफ कट लेते हैं 1 टाइम्स, वो कितना होना चाहिए एग्जैक्टली? वही चीज, द डेप्थ ऑफ कट इज इन ड्रिलिंग इज इक्वल टू 1/2 ऑफ द ड्रिल डायमीटर, ठीक है। जितना भी डायमीटर्स होगा ड्रिल का, उसका हाफ, यानी कि 5 mm का अगर ड्रिल है तो हम लोग 2.5 mm तक एक बार में डेप्थ ऑफ कट ले सकते हैं, Okay, sir. ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग मशीनिंग टाइम ऑफ ड्रिल, क्या होता है ये, ठीक है। द मशीनिंग टाइम इन ड्रिलिंग इज गिवन बाय द रिलेशंस, इसको हम लोग एक रिलेशंस के रूप में हम लोग ये कर रहे हैं, T इक्वल टू L/N इंटू एफ। आज इसका ये होता है क्या बोलते हैं, यूनिट्स होता है वो मिनट्स में होगा, वेर N इक्वल टू क्या है? RPM ऑफ ड्रिल। L है लेंथ ऑफ एक्सियल ट्रेवल ऑफ ड्रिल, कितना ड्रिल जो है टूल बिट है वो कितना एक्सियली मूव कर रहा है, ठीक है। F क्या है? फीट पर रिवॉल्यूशन इन mm, फीड है एक रिवॉल्यूशन में कितना mm मूव कर रहा है। रजिस्टर तो सर नहीं, ये तो मेरा रजिस्टर है, नहीं, ठीक है। उसके छोटा डी है डेप्थ ऑफ होल, होल का डेप्थ कितना है,
ठीक है, यहाँ पर डी नहीं दिया है, लेकिन फिर भी हम लिखे हैं छोटा डी का क्या मतलब है, ठीक है, क्योंकि उसका यूज नीचे है। यहाँ पे एल निकालने के लिए हमको डी का जरूरत पड़ता है, छोटा डी का जरूरत पड़ता है, ठीक है। एल इक्वल टू होता है डी प्लस 0.3 डी, ठीक, ठीक है। जो लेंथ ऑफ एक्सियल ट्रेवल है, ये टोटल ट्रेवल कितना होगा, जो होल का जो ये है क्या बोलते हैं, होल कितना लेंथ का है, और 0.3 इंटू डी, ठीक है। ये एक्चुअली होता है टूल का जो टिप होता है ना, एक्चुअली टूल इस तरह का बना होता है, एक्चुअली दिखा रहे हैं। हम लोग का जनरली हम लोग का क्या होता है, ड्रिल ऐसे होता है और ऐसे होता है ना। जब हम लोग होल के अंदर इसको होल करते हैं, जब किसी मेटेरियल पर अगर होल करेंगे, तो अगर इस पोर्शन तक पहुंचता है तो होल भी कैसा बनेगा, होल भी किसी वर्कपीस पे ऐसा ही बनेगा ना। लेकिन अगर हमको 20 mm का होल चाहिए और ये पॉइंट अगर 20 mm तक पहुंचा है, तो क्या होल मेरा 20 mm है, होल क्या मेरा एग्जैक्ट 20 mm है। नो सर। अगर कोई एक 20 mm का अगर शाफ्ट अंदर ले जाना चाहे तो ये 20 mm अंदर जाएगा क्या, नहीं जाएगा ना, क्योंकि ये No, भी sir. समथिंग है। तो यही होता है 0.3 इंटू डी कैलकुलेट करने का, कि ये डिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, उसको हम लोग अप्रोच ऑफ ड्रिल भी बोल सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अप्रोच ऑफ ड्रिल, लेंथ ऑफ द पॉइंट, जिसको हम लोग बोल रहे हैं पॉइंट का लेंथ, इसको हमको कैलकुलेट करना है, तो हम लोग ये यूज करते हैं। तो एक्सियल मूवमेंट क्या होगा, एक्सियल मूवमेंट क्या हो रहा है कि जो टूल है, सपोज ये जो ड्रिल मशीन्स पे है ना, एक होल करना है हमको यहाँ पे, तो ये टूल यहाँ पे अंदर आएगा ना, आएगा कि नहीं, हाँ Yes. ना। अब टूल में ये पॉइंट दिया हुआ है, जो कि क्या है, हम लोग निकाल रहे हैं 0.3 इंटू डी। अगर ये अप्रोच वैल्यू दिया हुआ है समथिंग 0.6, ठीक है, 0.6 mm अगर दिया हुआ है, सपोज मान लेते हैं, तो एल निकालने के लिए, एक्सियल लेंथ निकालने के लिए, एक सेकंड इसको मिटा लेते हैं। तो एक्सियल लेंथ निकालने के लिए, एक्सियल लेंथ कितना होना चाहिए हम लोग का, ये होल जितना है, ये डिस्टेंस, मतलब टूल को कितना मूवमेंट कराना है ये बता रहे हैं, ये डिस्टेंस जो डी दिया हुआ है, छोटा वाला डी, प्लस 0.6 नीचे भी और 0.6 ऊपर भी ना, तभी तो टूल पूरा बाहर निकलेगा। मतलब एक्सियल मूवमेंट इतना होगा, है कि नहीं। एल का अगर हम कैलकुलेट करना चाहें, एल अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो क्या होना चाहिए, डी प्लस 0.3 इंटू डी, ठीक है, इसमें टोटल आ जाएगा। बट अगर अप्रोच दिया हुआ है कि एक तरफ का मूवमेंट अगर दिया हुआ है, सपोज एक साइड का मूवमेंट, एक साइड का टूल का टिप अगर दिया हुआ है मेरा, इसमें आ जाता है दोनों साइड का, इधर का भी और इधर का भी, ठीक है। लेकिन एक साइड का अगर दिया हुआ है तो उसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एल निकालने के लिए। ये इसलिए हम इतना डिटेल से बता रहे हैं क्योंकि इसके बाद जो हम लोग अभी ये करने वाले हैं, न्यूमेरिकल करने वाले हैं, उसमें ये यूज होगा, इसीलिए। समझ में आया कि नहीं आया, एल समझ में आया कि नहीं। कुछ नहीं बोला सर, नहीं आया, फिर से रिपीट कीजिए। एल जो होता है ना, एक्सियल ट्रेवल ऑफ ड्रिल, ड्रिल कितना एक्सियली मूव कर रहा है, मीन्स की
ये अगर हम एक्सिस लाइन दे दें तो ये एग्जैक्टली कितना मूव कर रहा है, ठीक है। सपोज मेरा होल है इतना बड़ा, अभी फिर से ऐड करना, अगर ये हो जाएगा तो क्लास खत्म हो जाएगा तो ठीक है। होल मेरा इतना बड़ा है ना, तो ये यस सिर्फ सर। ये हुआ डी हुआ डेप्थ ऑफ होल। लेकिन हम क्या बताए थे, टूल जनरली हम लोग का कैसा होता है, लास्ट में एक टिप होता है जो इस तरह का एंगुलर होता है, इसका कुछ डिस्टेंस होगा। ये जो दिया हुआ है ना, ये बहुत दिया हुआ है ऊपर में भी और नीचे में भी, यहाँ पे जितना मूव करेगा इसको, अगर इस टूल को यहाँ जो आया, इस टूल को बाहर निकालने के लिए तो ये टिप के उतना भी बाहर निकालना पड़ेगा ना, तो ये पूरा डिस्टेंस दिया हुआ रहता है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस निकल जाता है 0.3 इंटू डी से। लेकिन अगर कोई क्वेश्चंस में ये मेंशन कर दे कि वन साइड का डिस्टेंस दिया हुआ है 0.6, ठीक है, तब अगर एल निकालना होगा तो क्या करेंगे, डी प्लस 0.6 इंटू 2 करेंगे ना, क्योंकि ऊपर में भी ये मूव करेगा उतना, क्योंकि टूल को एग्जैक्टली बाहर निकालने के लिए इतना दूर तक जाना पड़ेगा ना, जाना यस पड़ेगा। सर। तो इज कॉल्ड एक्सियल लेंथ एल, ठीक है, ये डिस्टेंस। क्लियर है? यस सर। चलो अब एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। एस्टिमेट द टाइम ऑफ ड्रिल, ठीक है, यही टी निकालना है, ए होल ऑफ 15 mm डायमीटर, ठीक है, 15 mm डायमीटर होल का हो, या तो यहाँ पे बताएगा, देखो होल का डायमीटर बताएगा या तो फिर ड्रिल बिट का बताएगा, बात एक ही है। होल का बता रहा है मतलब है कि 15 mm होल बता रहा है, तो ड्रिल भी 15 mm होगा तभी तो होल होगा उतना, या तो फिर ड्रिल साइज कहीं कहीं बता देगा। मतलब क्वेश्चंस में दोनों रह सकता है, या तो होल का साइज बता दिए या तो फिर ड्रिल का साइज बता दे। तो यहाँ पे हम लोग का होल का साइज बता रहा है। एस्टिमेटेड द टाइम टू ए ड्रिल होल ऑफ 15 mm डायमीटर, 22 mm डीप, डीप कितना जा रहा है ये 22 mm, एट फीड ऑफ 0.23 mm एंड द स्पीड ऑफ 320 RPM। तो गिवन क्या क्या दिया हुआ है हम लोग का, आरपीएम दिया हुआ है एग्जैक्टली 320 आरपीएम, फीड दिया हुआ है 0.23 mm, ठीक है, और क्या दिया हुआ है हम लोग का, छोटा डी दिया हुआ है ना, छोटा डी दिया हुआ है यहाँ पे, ये देखो 52, सेकंड पेंसिल ऑन कर लेते हैं, 52 जो दिया हुआ है ये क्या दिया हुआ है, स्मॉल डी दिया हुआ है, ठीक है। तो जो हम लोग का फॉर्मूला है उसमें एल का जरूरत पड़ रहा है ना, जो हम लोग जो फॉर्मूला है उसमें क्या लग रहा है, टी इक्वल टू क्या होता है, मशीनिंग टाइम इक्वल टू एल बाई एन इंटू एफ। एल हो गया एक्सियल लेंथ ऑफ टूल, ठीक है, एन क्या हो गया आरपीएम, एन एफ क्या हो गया फीड। तो एल तो मेरा कैलकुलेटेड नहीं है ना, एल कैलकुलेट निकालने के लिए हम लोग के पास एक फॉर्मूला है, डेप्थ ऑफ हॉल प्लस 0.3 इंटू डी, ठीक है। अभी डेप्थ ऑफ हॉल मेरे को पता है 22 दिया हुआ है, 52 दिया हुआ है, सॉरी 52 प्लस 0.3 इंटू 15, क्या ये डी, बड़ा वाला डी जो मेरा होल का दिया रहेगा या तो फिर मेरा ड्रिल बीट का दिया हुआ रहेगा। तो क्या कि 52 प्लस 0.3 इंटू 15, इसको अगर कैलकुलेट करोगे कैलकुलेटर से तो आएगा 56.5 mm। कोई दिक्कत एल निकालने में? नो सर। नो सर।
ठीक है, n दिया हुआ है आरपीएम, f दिया हुआ है 0.23 mm। अब निकालते हैं हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला से, T इक्वल टू L बाई एन इंटू एफ। एल हमको मिल गया ना यहाँ से 56.5 डिवाइडेड बाई n दिया हुआ है आरपीएम डायरेक्टली यहाँ पे 320 आरपीएम इंटू फीट। कैलकुलेटेड करेंगे तो ये निकलेगा हम लोग का 0.77 मिनट। ठीक है, कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में? सर एक बार फिर से बता दिया ना। क्वेश्चन में दिया हुआ एस्टिमेट द टाइम ऑफ ड्रिल, मतलब कि मशीन टाइम निकालना है ड्रिल का। होल दिया हुआ है 15 mm, होल जो किया हुआ है वो 15 mm है और होल अंदर कितना गया है 52 mm, मतलब डेप्थ ऑफ होल कितना है 52 mm। ठीक है, फीट दिया हुआ है 0.23 mm, किस फीट में मूव कर रहा है, और रिवोल्यूशंस दिया हुआ है, आरपीएम दिया हुआ है 320। ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला है T इक्वल टू L डिवाइडेड बाई N इंटू एफ। ये हमारे पास ये फॉर्मूला है ना। मशीन टाइम का भी हम लोग फॉर्मूला देखे थ्योरेटिकली, ये फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूला में बैठाने के लिए हमको डेटा क्या चाहिए? L चाहिए, N चाहिए, एंड F चाहिए। N क्या है? आरपीएम, डायरेक्टली हमको मिल गया। F चाहिए हमको, डायरेक्टली हमको मिल गया। ठीक है, L मेरे पास डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम L का फॉर्मूला जानते हैं। L का फॉर्मूला क्या जानते हैं? L इक्वल टू स्मॉल डी प्लस 0.3 इंटू कैपिटल डी। स्मॉल डी क्या है? डेप्थ ऑफ होल है। ठीक है, और कैपिटल डी क्या है? टूल बिट का डाया या तो फिर होल का डाया। ठीक है, तो डेप्थ ऑफ होल दिया हुआ 52, और इसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला हम लोग के पास 0.3 इंटू होल साइज जितना है, इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये निकल रहा है 56.5। तो मेरा L निकल गया। कैलकुलेट कर सकते हो अगर ये लग रहा है तो। यस सर, क्लियर है ना, यहाँ से मिल जाएगा ना कैलकुलेटर। अगर डाउट लग रहा है तो कर सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। है ना, लेकिन वेस्टेज नहीं करते हैं टाइम का हम लोग। और इधर अभी 2 मिनट, 1 मिनट में ये क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। ठीक है, ये मीटिंग 1 मिनट में भी बंद हो जाएगा, तो तुम लोग को क्या करना है? फिर से रिज्यूम कर लेना है। इस क्वेश्चन में दिक्कत नहीं है ना? छोटा छोटा क्वेश्चन आता है इस तरह का, 3 मार्क्स का, 4 मार्क्स का। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आए। इस क्वेश्चन में और किसी को कोई दिक्कत? सर बोलो। सर 0.3D में 2 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया? क्योंकि ये टोटल अप्रोच दिया हुआ है। ये जो फॉर्मूला जो रहा है ना, ये दोनों तरफ का अप्रोच का है। ये 0.3 इंटू डी। अगर कहीं पे डायरेक्ट अप्रोच दिया हुआ है, ठीक है, ऑफ ईच साइड,
ऑफ ईच साइड, हम उसमें क्या बोले थे, ईच साइड के अप्रोच दिया हुआ है, मतलब कि एक साइड का टूल टिप दिया हुआ है, तब हम लोग को उसको 2 से मल्टीप्लाई करना होता है। क्यों? क्योंकि टूल को टोटली बाहर निकलने के लिए नीचे जितना टिप गया है उतना ऊपर भी तो निकलना पड़ेगा, वरना एक सेकंड हम समझें। ये अगर ड्रिल है, ठीक है, इसका साइज दिया आ गया सब। सर बोलो। 0.3 से ही इंटू करना, ये फॉर्मूला में दिया हुआ है। फॉर्मूला है, हाँ ठीक है। तो किसी का क्वेश्चन था कि यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किए, ठीक है। तो मैं क्या बोला था, अप्रोच जब सिंगल साइड का दिया हुआ है, ईच साइड का दिया हुआ रहेगा, तब हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। वो कैसे, एग्जांपल देते हैं। देखो ये मेरा क्या है, ड्रिल होल है, ठीक है, इसका डिस्टेंस दिया हुआ है 20 सपोज, ठीक है। यहाँ पे टिप है, इसका डिस्टेंस दिया हुआ है सपोज 0.6, ठीक है। तो अगर हम 0.6 प्लस 20 mm करके बाहर निकालते हैं तो कहां तक आएगा, यहां तक। फिर भी तो यहाँ पे टच होने का चांसेस रहेगा ना। इसीलिए इसको क्या निकालते हैं हम लोग, ये जितना इधर है उतना और ऊपर करते, तो ये टोटल कैलकुलेशन आता है एल का, एक्सियल लेंथ का, एक्सियल लेंथ ऑफ ड्रिल, इसीलिए किए थे उसको। और अप्रोच अगर ईच साइड में दिया हुआ है, और अगर अप्रोच नहीं दिया हुआ है तो हम लोग ये खुद से कैलकुलेट कर लेंगे 0.3 इंटू डी से। और डायरेक्ट किसी में अप्रोच दिया हुआ है तब हम लोग ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इसमें दिया हुआ है एस्टिमेट द टाइम ऑफ ड्रिल, मतलब क्या निकलना है हम लोग को, ड्रिलिंग टाइम निकलना है। द होल फॉर ए लेंथ ऑफ 40 mm कंसिडरिंग, मतलब छोटा डी दिया हुआ है 40 mm, ठीक है। लेंथ ऑफ होल दिया हुआ है, मतलब कि छोटा डी दिया हुआ है। Considering the approach and over travel of 2.6 mm each, यहाँ पे ये कर दिया है, ठीक है। अप्रोच कितना है, कितना ट्रेवल करना पड़ रहा है हम लोग को, 2.6 एक साइड में है, इच साइड यहाँ पे मेंशन भी कर दिया है। दैट मीन्स कि जब हम लोग को टोटल एल निकालना होगा तो 2.6 इंटू 2 करना पड़ेगा, ठीक है। विथ ए फीड ऑफ 0.3 mm पर रिवॉल्यूशंस एट व्हाट स्पीड ऑफ 30 mm ड्रिल, यानी कि कैपिटल डी दिया हुआ है 30 mm, विल रन फॉर कटिंग द स्टील एट 30 mm पर मिनट सरफेस स्पीड। मतलब कि ये दिया हुआ है कटिंग स्पीड, जिस मटेरियल पे हम लोग कटिंग कर रहे हैं उसका कटिंग स्पीड दिया हुआ है हम लोग का 30 उस मटेरियल का, ठीक है। इसमें हम लोग को 2-3 चीज कैलकुलेट करना पड़ेगा। एल कैलकुलेट करना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। एन भी नहीं दिया हुआ है, एन भी कैलकुलेट करना पड़ेगा,
तब जाके हम लोग मशीनिंग टाइम टी निकाल सकते हैं। टी इक्वल टू क्या होता है, एल डिवाइडेड बाई एन इंटू एफ। सिर्फ हम लोग को यहाँ पे फीड दिया हुआ है डायरेक्टली 0.3 mm पर रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। है ना। पहले क्या किए हैं, जो गिवन दिया हुआ है उसको लिख लिए हम लोग। कैपिटल डी दिया हुआ है, स्मॉल डी दिया हुआ है ना। एफ दिया हुआ है हम लोग को। हम लोग के पास नहीं है एल एंड एन, तो एल निकालने का भी फॉर्मूला जानते हैं और एन निकालने का भी फॉर्मूला जानते हैं हम लोग। तो उस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग पहले एन एंड एल कैलकुलेट करेंगे, तब जाके हम लोग टी निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर दिया हुआ है लेंथ एक्सियल ट्रेवल, है ना। तो क्या हो जाएगा, स्मॉल डी प्लस 2 इंटू 2.6, यही होगा ना। इसको 2 बार प्लस कर दिए, चाहे 2 से मल्टीप्लाई करें, बात एक ही है ना। तो वो आया मेरा 52.5। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डायरेक्टली वहां पे मेंशंस कर दिया है ईच साइड ऑफ अप्रोच, मतलब एक साइड के अप्रोच 2.6 दिया हुआ है, तो बोथ साइड लेना है तो हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, ठीक है। अरे हाँ ना, कुछ बोलेगा तुम लोग? यस सर। ठीक सर। बोलो बोलो बोलो। सर आपका आवाज बीच में कट गया था, हल्का सा बता दिए तो फिर से। 2 into 2 के बाद देखो, एक्सियल लेंथ निकालने के लिए, एक्सियल ट्रेवल हम लोग का जो टूल का एक्सियल ट्रेवल है, वो निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, हम लोग के पास फॉर्मूला है d प्लस 2 इंटू अप्रोच ऑफ ईच साइड। तो हम लोग के यहाँ पे अप्रोच दिया हुआ है ना, ईच साइड के अप्रोच दिया हुआ है हम लोग के पास कितना, 2.6। तो इसको 2.6 को मल्टीप्लाई करो या फिर 2 बार प्लस कर दो, बात एक ही है। तो इसमें 2 बार प्लस कर दिए हैं। ये दिया हुआ है मेरा हॉल का डेप्थ कितना है, वो दिया हुआ है 40 mm, प्लस 2 बार अप्रोच लिए हम लोग, तो टोटल आया मेरा 45.2, जो मेरा एक्सियल ट्रेवल होगा। इतना ही मूव करेगा मैक्सिमम हम लोग का टूल। एल निकल गया। अब हमको क्या चाहिए मशीनिंग टाइम निकालने के लिए, और चाहिए आरपीएम। तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, CS इक्वल टू पाई डी एन बाई 1000, है ना। यहाँ पे कैपिटल डी होगा, सॉरी यहाँ पे जो लिखे हैं ना, क्योंकि 2 डी है तो यहाँ पे कैपिटल डी होगा। ठीक है, ये कैपिटल डी होगा। ठीक है, तो कटिंग स्पीड दिया हुआ है, CS दिया हुआ है हम लोग का लास्ट में। यहाँ पे जिस मटेरियल पे हम लोग वर्क कर रहे हैं उसका कटिंग स्पीड दिया हुआ है 30। तो CS इक्वल टू पाई डी एन बाई 1000, 30 इक्वल टू पाई इंटू 30 इंटू एन डिवाइडेड बाई 1000। एन इक्वल टू क्या होता, 30 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई पाई इंटू 30, यही होता ना। इसको कैलकुलेशन करेंगे हम लोग कैलकुलेटर से, विदाउट कैलकुलेटर तो कर नहीं सकते हैं। पाई का वैल्यू दिया हुआ है इसमें, फिर अप्रॉक्स नहीं आएगा। ठीक है, तो एन हम लोग का कैलकुलेशन करके निकलता है 318.2। अब हम लोग को जो जो डिजायर चाहिए, जो जो ये चाहिए मशीनिंग टाइम निकालने के लिए, वो मिल गया। T इक्वल टू होता है L डिवाइडेड बाई N इंटू एफ। L मिल गया हमको कितना, 45.2
एन निकल गया 318.2 इंटू एफ दिया हुआ है ऑलरेडी हम लोग का 0.2 mm, ठीक है। पर रिवोल्यूशंस उसको हम लोग फिर कैलकुलेशंस करेंगे तो जो आएगा टाइम 0.4647 मिनट्स। ठीक है, दिक्कत है? बड़ा हो गया कैलकुलेशन से, बड़ा हो गया क्या? नहीं सर ठीक है। है ना, ये पूछेगा तो 4 से 5 नंबर्स का पूछेगा, क्योंकि इसमें 2-3 चीज फाइंड आउट करना था, एल निकालना था हम लोग को, आरपीएम भी निकालना था, ठीक है। फिर फाइनली जाके हम लोग को मशीनिंग टाइम निकालना था। और 2 क्वेश्चंस कराएंगे, बोलोगे तो, और नहीं तो फिर स्टार्ट करेंगे ये रीमिंग। क्या बोलते हो? सर 2-3 क्वेश्चन और करा दीजिएगा। करा देंगे। यस सर। यस सर। ड्रिल क्लियर हुआ? ड्रिल मशीन, ड्रिल टूल, ट्विस्ट ड्रिल, फीड किसको बोलते हैं, इसका मशीनिंग टाइम किसको बोलते हैं। कोई ये स्क्रीनशॉट लेके भेजो। अच्छा, इससे पहले वाला में स्क्रीनशॉट लिया था कोई? देवाशीष, यस सर। स्क्रीनशॉट भेजो तो, जितना पार्टिसिपेंट। सर अभी वाला? पहले वाला है क्या? नो सर, पहले वाला तो नहीं लिया सर। कोई लिया था? चल जितना है उतना भेजो, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर, भेज दूँ। ठीक। रुद्रानंद, अपना माइक ऑन करो। यस सर। रेडियल ड्रिलिंग मशीन्स के ये बताओ। सर सर वो नहीं बता पाएगा। सर भूल रहे थोड़ा सा सर याद कर दीजिए। अभय कुमार, यस सर। और रेडियल ड्रिलिंग मशीन्स का स्पेसिफिकेशन। सर नहीं पता। कल पढ़ाए हैं, परसों पढ़ाए हैं ना जी, तुम लोग को इतना जल्दी भूल जाओगे? सर कल के क्लास में एब्सेंट थे। देवाशीष, यस सर। टाइप्स ऑफ ड्रिल मशीन्स में रेडियल ड्रिल मशीन्स का स्पेसिफिकेशन बताओ। सर वो बहुत एक मिनट। हैवी होता है, उसमें हम लोग बड़े डायमीटर तक का ड्रिल कर सकते हैं। गैंग ड्रिलिंग मशीन्स में क्या होता है, एक बार में सर उसमें बहुत सारे ड्रिलिंग मशीन रहता है गैंग में, बहुत सारे स्पिंडल अटैच्ड रहते रहता हैं। है। हाँ, यस सर। कॉलिंग करते रहो थोड़ा थोड़ा इसे।
10 तारीख के क्लास में गए थे ना तुम लोग को, तो उसमें था टाइप। ये था गैंग ड्रिलिंग मशीन्स। ये सब तुम लोग को भेज दिए हैं क्या? नो सर। नो सर, नहीं भेजे हैं सर। नहीं भेजे हैं ना, और भेज देते हैं सर। वर्ड में भेजें कि पीडीएफ में? ठीक है, स्टॉप करते हैं क्लास। सर सर वो दोनों सर जो न्यूमेरिकल कराया उसको भी सर ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा। हाँ, उसको भी करेंगे। ठीक है, जितने टाइम मिलेगा तो आज सबको पीडीएफ बना के सेंड करेंगे, वरना नेक्स्ट डे करेंगे। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। पढ़ो थोड़ा थोड़ा, ठीक है? तुम लोग को पूछते हैं जवाब नहीं देते हो।